Hello friends, welcome to Jingle Post. I think you'll okay. Well, आज हमने लास्ट वीडियो में आपको एसिड के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। आज थोड़ा उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में थोड़ा छुड़ाएंगे और जो भी करते हैं उसके लिए और आप प्लीज़ थोड़ा वीडियो के लास्ट तक हमने आपको थोड़ी रिकैप में जा रहा हूँ। एसिड के बारे में बताया था। एसिड क्या होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है, उनके यूजेस क्या क्या हो, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो पर। आज हम बात कर रहे हैं बेस। देखिए, हमने जैसे एसिड के बारे में आपसे कहा था, बेस उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। बेस जस्ट अपोजिट क्या, पहले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्या होती है, एक तो ये होते हैं लिक्विड फॉर्म में, दूसरे क्यों पे इनका टेस्ट पे कैसे होता है, बिटर होता है, पहला। और आपने देखा होगा तो ये रिएक्टेबल होते हैं। देखिए सीरियल प्रॉपर्टी क्या बात को, ये पे सम होगी। सेकंड क्या टेस्ट नहीं, जैसे कड़वा कीड़ा ऐसा, या लाफे मुसलसल है। हाँ, इसके बाद केमिकल, पहला क्या होता है ऑयल चैनी, दूसरा ब्लू सो ब्लू इलेक्स ब्लू को रेड में टर्न कर, ब्लू तो रेड करते हैं। ये केमिकल कैसे, हमारे यहाँ स्टडी में दो भी आता है, तीसरा कौन नहीं है, बेस कौन सा है? पहला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्लस सी माइनस। दूसरा क्या, जब हम अगर हम इन दोनों को हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम NaOH को 100 डिग्री पर हीट करते हैं, चाहे साइन मार दीजिए या साइन या एक कति कितनी दो, तो क्या होगा, Na अलग हो जाएगा और OH अलग। इसी प्रकार KY, ये लो OH। इसी प्रकार ग्लूकोन की अणु वही करते हैं। देखिए आप कर सकते हो H2 को भी थोड़ा सा ले सकते हो, वो भी इसी फॉर्मूला, वो वैसे ही है, वो उसको बैकअप है वो। ये हमारे पिक्स, हमारे मेन वही आते हैं। बाकी आप कोई सी जैसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हो, वो भी वो पे आता है। जैसे हमारे पास तो पेन तो वही आते हैं, ठीक। अब इनकी रिएक्शंस क्या होती है, देख, जब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, मेटल मेटल प्लस एसिड, देन सॉल्ट, ये मैं आपको लास्ट रखे पास कर। आप जब बेस करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। अगर कोई मेटल रिएक्शन विथ ऑक्साइड तो क्या बनती है, वो मेटेलिक ऑक्साइड होती है। जैसे मैं बात बेस कर रहा हूँ, क्या Mg की अगर ओसी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, 2Mg। ये मैं तो चुका हूँ। अगर हम सिल्वर की रिएक्शन ओटर करते हैं तो क्या बनता है,
AgO फुलर ऑक्साइड। इसी प्रकार एल बॉन्ड टू पे तो बॉन्ड ऑक्साइड, ये ऑक्साइड। ठीक है। कभी कभी देखो क्या होते हैं, जो सॉल्ट ये हमारे मेन सॉल्ट होते हैं, स्लो भी होते हैं, तो डिश भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल एक स्किल आता है पीएच वैल्यू। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, पेपर में दिमाग से आता है, मिलता मिलता है क्या पीएच वैल्यू होते क्या। हमारे पास कोई कैसे कोई लिक्विड है, उसकी पीएच वैल्यू चेक चेक कैसे करेंगे। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है या कोई स्केल है, इस सब को लगा, उसके लिए हमारा पीएच स्केल है जो जो 0 से 7 और 14 तक वेरी कर। अगर कोई लिक्विड 0 और 7 के बीच में वेरी करता है तो वो होता है एसिड। अच्छा, एसिड 7 पे क्या होता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। और 40 पे 7 to 40 ये नॉइज का चलेगा। जो कि एनसीईआरटी बुक में ये पूछ रहा आता है। और पीएच वैल्यू के डेली लाइफ में यूज क्या है, इसमें जो पहला क्वेश्चन अक्सर पेपर बनता है वो कौन सा आता है, सोच देखेगा। ये सीधा पीएच वैल्यू में करना है, एनसीईआरटी को थोड़ा सॉइल के बारे में आता है। ये पीएच वैल्यू का क्वेश्चन आता है, ये इकबाल क्वेश्चन है, दो मकसद क्वेश्चन दो है। मैं टॉपिक कर रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वह सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड या सॉल्ट दोनों का मतलब एक होता है, जिसके में मोर देन वन, ये एक से अधिक होता है। जैसा देखोगा जो जो सिंगल होता है वो होता है एलिमेंट, जैसे एच सिंगल। लेकिन जो सॉल्ट कंपाउंड होगा वो मोर देन वन, एक से ज्यादा है। अब हमारे स्टडी में 3 4 5 कंपाउंड आता है, यूरिन एसिड पेपर बहुत से एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। इनको आप बहुत ढंग से कर लीजिएगा, पेपर में आपको 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। चला पहला आता है सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। उसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो क्या है, NaSO3। अब आता है सोडियम कार्बोनेट, वो NaCO3। इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये तो वाशरूम ब्रदर। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, इनकी इलेक्शंस कंसेंट को रखिए, बहुत लगा था। और लास्ट आता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आता है पीओपी। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये तो पैसो प्लास्टर। क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2। पीओपी होती है हमारी, कहते हैं हमारे बोन क्रैक होती है, डॉक्टर कहते हो क्लास में होता है, लोग क्या होता है पीओपी को।
अगर हम इस पीओपी में 10H2 प्लस कर दे तो बन जाता है सिप्सम, जिसको क्या आता है हमारे आइजस बोलेगा ना। आज मैंने इनको से बताया है इनकी रिएक्शन और कहो तो मैं क्या होता हूँ। पहले आता है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, किससे बनता है? ये सी वाटर से बनता है। तो सी वाटर क्या होता है? सी वाटर के द्वारा तरीके से दो सोडियम ऑक्साइड। जब हम सोडियम पर हाइड्रो H2 डालते हैं तो क्या मसला? बेकिंग सोडा आपको ये आपको तरह का होगा। और इनके यूजेस क्या है? ये हमारे यहाँ टेस्ट का मात्रा खाने में, ये क्या काम आता है? कपूर, ये कैम्बर का है। इसका जो सॉल्ट फॉर्म है बड़ा पूजा काम आता है, लिक्विड फॉर्म किसी का मशा। इसका जो पाउडर फॉर्म है सॉल्ट फॉर्म में कपूर का आता है, जो लिक्विड फॉर्म है ऑर्नामेंट्स को पहनने का होता है। बाय मेमोरी क्या करता है? ये खमीर के वो ईस्ट तरह का होता है जो स्पंज बनने के लिए सोल्ट कर रहे ये वाशी बॉडी कभी तो लगा शुरू होता है। लिची पाउडर सफेद कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड एस्टर होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है? एसिड होता है, तो ये बता। उसके बाद ये दे दिया मैंने आपको, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ। चलिए आज थोड़ा एक मेरे मन में क्वेश्चन था कि मैंने आपको सिर्फ ब्रेन में पाया और कोई जवाब आपको छोड़ दिया। मेरी कोशिश ये थी जो डिफरेंट क्वेश्चन है तो आपको बताइए हो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पेपर में लगभग आते ही। पहला आता है एसिड प्रॉपर्टी बेसिस। ये क्या करना आता है? इसका क्या आता है? तो रिएक्शंस आती है वैसे। तीसरा बेस का जो क्वेश्चन आता है हमारा तब कब होता है? बेस का आता है पेज वैल्यू क्वेश्चन। फोर्थ हमारे यहाँ एक आती है न्यूट्रलाइजेशन जैसे रिएक्शन। ये बड़ा फोशो पेपर में आता है, टेस्ट में आ सकता है। उसके बाद जितने हमने आपको शॉर्ट पूछा दे, एक तो पीओपी, लीची पाउडर और फिर लीची पाउडर से पूछा सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस आती है और इंडिस। मैंने आपको सभी चैप्टर का ये जो इसका मेन जो था आपको बताया, ये पेपर में डेफिनेटली। आज मेरे मन में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको तो उसको 5 क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ। उनके आंसर बताइए वो नेक्स्ट वीडियो में उनके मार्क्स आपसे करूँगा। अभी इंडस्टन है ये जो इकोनॉमिक क्वेश्चन है वो एलसीआर घूम रखे, ये सवाल बेस होता है इसी पैटर्न पर हमारे ये क्वेश्चन। आज मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए केमिकल रिएक्शन आपको पैक करने में बाकी होंगे, लेकिन तो जो मैं आपके अंदर मन में है कि एसिड स्ट्रॉन्ग अल्फा उसको बोलते हैं कंसंट्रेट, और बी को बोलता है वो तो डायग्नोस। इसी प्रकार बेस पे
strong base course of sir. RS group is dilute, okay? ये dilute group. और weak course of sir. तो reaction होता. आज मैंने आपको समझ कर दी है. किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जल्द दूंगा और इनकी केमिकल रिएक्शन जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक दूंगा. अभी तो बड़ा है बन में है लेकिन था इनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है. मैं आपको नेक्स्ट दे दूँ. आज फर्स्ट चैप्टर के 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. वो बहुत आप वही है नेक्स्ट में पूछते हैं. पहला क्या है, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिएक्शन. दूसरा क्या है, यदि केमिकल रिएक्शन होती है इसके एग्जाम्पल. तीसरा हमारा एक्सोथर्मी एंडोथर्मी. रिएक्शन क्या हो. फोर्थ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है. तो पहला क्वेश्चन सीएनसीईआरटी का वाई शोड मैग्नीशियम रिबन. टू बी से before its fund सिक्स क्वेश्चन है वाई शॉट पेंट अप्लाई on iron activities. ये मैं 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको कि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आपने इसको पूछो से आपको पूछूंगा. पहला क्या है, हाउ मेट द कम्युनिकेशन. इनमें आपको डिफाइन भी देनी है और एग्जांपल. ठीक है. डीडी से कम जो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है उसका ओनली एग्जांपल देना. एक्सोथर्मी एंडोथर्मी की डिफाइन भी देनी है और एग्जांपल भी देना है. ऑक्सीजन के डिफाइन और एग्जांपल और 2 क्वेश्चन आपको. ठीक है. तो एक क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताइए एक बड़ा चैप्टर जो बायो का बहुत डिफरेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस के बारे में बताइए. उसमें आपको लगभग 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है. तो आज ये कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे किसी अच्छी एक अच्छे टॉपिक के साथ. और मैं इसी वक्त कहना चाहूँगा कि आपसे जो भी आपको इंक्वायरी मतलब टेस्ट पेपर है मैं आपको सेकंड का भी टेस्ट पेपर दूंगा वो आपको पीडीएफ जस्ट हाउस में दिक्कत नहीं है. तो मिलता है किस नेक्स्ट वीडियो पे. मैं आपसे वेलकम सी पी.
अपने मोटो साथ डोंट बी फियर उसकी वही मेरे से डोंट बी फियर मिस्टर जब मैं आपकी कोई भी सर्विस करूँ भाई उसके लिए मिस्टेक समय को प्रॉब्लम है मैं उसके लिए ऐसा मैं 24/7 अवेलेबल है मेरे सर्च पे कीजिएगा मेरा पेज ही फॉलो कर सकते हो मुझे ऑडियो वीडियो मैसेज भेज सकते हैं कोई दिक्कत बात नहीं आप जब भी आप दोगे तो उसका आपको 100% यस होस्ट दिया फिर तो मिलता है हाँ